घर में कलह हो जाएगा, धन कितना भी कमाएंगे अटे बटेगा नहीं, आपस में झगड़ा लड़ाई होगा, रोग हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, दवाई खाते रहो काम ही नहीं करेगा। अर्थात जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जीवित रहते तो उनकी सेवा करके हम धन्य हो जाएं, और यदि वो नहीं है तो उनके प्रति कृतज्ञता, प्रेम भाव, सद्भाव अवश्य रखें। समय पर पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध इत्यादि कराते रहें, जिससे पितृदोष से आप सब मुक्त हो। जिसके घर में पितृबाधा होता है उसका रक्त पितर पी लेते हैं, पितर उसके रक्त को पीते हैं। इसलिए आप सब सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान देते हुए जीवन को आनंद में प्रेम पूर्वक जिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी ने सनत कुमार की कथा सुनाई। सनत कुमार ने दशरथ जी महाराज से कहा था कि तुम्हें एक पुत्र नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन जब श्रृंगी ऋषि यज्ञ करावेंगे उनके आचार्यत्व में 1 वर्ष तक यज्ञ चलेगा और फिर भगवान तुम्हारे यहाँ स्वयं पधारेंगे। लेकिन आज वो समय आया, 60 वर्ष तक वो समय नहीं आया, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं। वही मनु महाराज ने वरदान मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभु सन कवन दुरावा, तुम्हारे समान सुख चाहता हूं। तो भगवान ने कहा मेरे समान तो सृष्टि में कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं, मेरे समान कोई नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं कहते आप ही पुत्र बन के आ जाओ। भगवान ने भी एक शर्त रखा, पुत्र बनकर तो हम आपके यहाँ आएंगे, लेकिन जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तभी आएंगे, कहीं और के राजा बन जाएंगे तो नहीं आऊंगा ना। वही हम अवध भुआल तब हम हो तुम्हार सुत, कहीं और के राजा आ जाएंगे तब नहीं है। इतना प्रेम अयोध्या से क्यों है ये राम जी को, पर ब्रह्म नारायण ध्यान देने की बात है। अयोध्या के राजा आप होंगे मनु महाराज, तब मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। क्यों? कहीं और के राजा बन जाएंगे तो नहीं, पर नहीं है। क्योंकि अयोध्या है क्या, इस पर विचार है। अयोध्यापुरी को भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाक मनु ने वैकुंठनाथ भगवान नारायण से मांग कर लाया था अयोध्यापुरी को। क्यों मांगा? इसलिए मांगा इक्ष्वाक मनु ने कि प्रभु मैं मृतलोक पर रहता हूं और आप वैकुंठ में रहते हैं, ऐसी सुख सुविधा मृतलोक पर तो है ही नहीं, तो आप कैसे वहां रहेंगे? तो भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो मनु महाराज, मैं तुम्हें वैकुंठ के प्राण को निकाल कर दे रहा हूं, ले जाओ इसे अयोध्यापुरी के रूप में मृतलोक में स्थापित कर दो महाराज। तो मनु महाराज ने अयोध्यापुरी को नारायण से मांग कर लाया। याचित्वम निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम पुरी, ऐसे अयोध्यापुरी को भगवान मनु ने मांग कर लाया। और ऐसे अद्भुत अयोध्यापुरी को मांग कर लाया तो स्थापित किस पर किया मालूम है? जैसे काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है, उसी प्रकार से अयोध्यापुरी या चक्रों परिराजते भुवि सदा, भगवान नारायण के 8 चक्रों पर स्थापित है अयोध्यापुरी, जिसका विनाश किसी काल में किसी कल्प में होता ही नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए प्रभु को इस अयोध्यापुरी से इतना लगाव है। कोई सामान्य पुरी नहीं है अयोध्यापुरी। एक बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं, अयोध्यापुरी को आज तक कोई राजा जीत नहीं पाया, मालूम था कि नहीं? अयोध्या का नाम ही है युद्धम अयोध्या,
जिस अयोध्यापुरी को युद्ध में कभी कोई परास्त ना कर सके, आज भी देखने को मिल रहा है। इतने द्वंद्व के बाद, इतने वर्ष बीत जाने के बाद राम जी का मंदिर अटल और अडिग है। क्योंकि वहां साक्षात साकेतपुरी से भगवान आते हैं, बसते हैं। तब कस तुलसी अजहु जानियो रघुबर अवध बसैया। आज भी राम जी वहां बसते हैं, वहां निवास करते हैं। शांति बनाए रहें तो आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा शांति में। तब कस तुलसी अजहु जानियो रघुबर अवध बसैया। राम जी वहां बसते हैं। अथर्ववेद के श्लोकों में वर्णन है राम जी का, वेदों में वर्णन है कि अयोध्यापुरी में कहां पर, किस जगह पर भगवान का जन्म हुआ। लिखा है अथर्ववेद कि साकेतपुरी से एक तेजोमय पुरुष हाथ में धनुष बाण लिए सरजू मैया के दक्षिण तट पर मंडपा आकार में एक राजमहल है, जिस राजमहल में वह दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ और कौशल्या मैया के अनुनय विनय पर वह पुरुष बालक बन गया। इसी बात पर तो डिग्री हुई थी ना, सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पर डिग्री थी। परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकर रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपना वक्तव्य दिया, गवाही दिया सुप्रीम कोर्ट। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। अर्थात वशिष्ठ जी ने दशरथ जी महाराज से कहा उन्हें श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, उन्हीं के द्वारा यज्ञ होगा और आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। अब श्रृंगी ऋषि की बड़ी अद्भुत महिमा है महाराज। श्रृंगी ऋषि कौन है? कश्यप ऋषि के पुत्र विभांडक ऋषि और विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी। विभांडक ऋषि अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे, इसलिए जन्म के समय ही अपने पुत्र को ले जाकर के वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। माता से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया श्रृंगी महर्षि को, और जंगल में रहने लगे, गुफा आश्रम बनाकर। और उस आश्रम की अद्भुत महिमा थी महाराज, यहाँ तक कि उस आश्रम में वृक्ष होते थे, लताएं नहीं होती थी, स्त्रीवाचक सूचना वहां कोई। यहाँ तक कि पक्षियों में जो भी मादा पक्षी था वो प्रवेश नहीं कर सकता था आश्रम में। इतने विरक्त विभांडक ऋषि ने अपने पुत्र को बनाया श्रृंगी को। श्रृंगी ऋषि वहीं पर पिताजी के साथ संध्या वंदन करते, वेद पढ़ते और वहीं पर पूजा पाठ करते और रहते। यहां तक कि इतने बड़े ब्रह्मचारी हुए श्रृंगी ऋषि कि उनको पता ही नहीं था पुरुष क्या होता है और मादा क्या होता है ना। अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। सभी विषयों के सुख से वो विरक्त थे। उन्हें चाहे मिर्चा खिला दीजिए, चाहे लड्डू खिला दीजिए, उन्हें पता ही नहीं चलता था। अर्थात जीवा ज्ञान इंद्रियों को बस में करता है। ये शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 24। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है? नाक, जिह्वा, आंख, कान,
और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुख, पायु उपस्थ, हाथ और पैर, गिनते जाओ। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं और 5 महाभूत। 5 महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूतों का जो रस है वही 5 तन मात्राएं हैं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों के द्वारा विषय को भोग करती हैं और मन को अनुभव कराती हैं। कर्म इंद्रियां कौन है? हाथ कर्म इंद्री है। हाथ के द्वारा फल को लेते हैं। ज्ञान इंद्री क्या है? रसना, जीव। ज्ञान इंद्री में जब हम उसे विनिविष्ट करते हैं तो ज्ञान इंद्रियां उसका सुख लेकर के हमें प्रदान करती हैं। यही विषय है। नाक से सुगंधित वातावरण हम लेते हैं, हमें अनुभव होता है यहाँ बड़ा सुखद वातावरण है, हम उसका अनुभव करते हैं, यही विषय है। आंख से सुंदर चित्र को देखते हैं, प्रसन्नता होती है, मन को शांति मिलती है, यही विषय है। कानों के द्वारा सुंदर मधुर मधुर शब्द, सुंदर संगीत सुनते हैं, यही विषय है। और स्पर्श सुख में अपने बच्चे को गले से लगाएं, सुंदर सोफे पर, कालीन पर बैठे, अपनी प्रीतमा को गले से लगाएं, स्पर्श सुख के अंतर्गत आता है। अर्थात इन्हीं सब विषयों को श्रृंगी महर्षि ने साध लिया था। उन्हें पता ही नहीं चलता था ज्ञान इंद्री पर मिर्चा रखने पर कि इसका स्वाद क्या है।